अम्बेडकर की मूर्ति आज भी उन इलाकों में दिखाई देती है जिन इलाकों में आज भी गुर्बत है, जिन इलाकों में आज भी एजुकेशन को लेकर के अगर बात करें तो वो कमी दिखाई दे रही है। ये वो इलाके हैं जिनमें अम्बेडकर की मूर्ति तो पहुंचने लगी है, लेकिन एजुकेशन का स्तर अभी भी कम दिखाई दे रहा। यहाँ पर अम्बेडकर युवा संगठन 2 अप्रैल को बड़ी ब्राह्मणा के दोलियाँ इलाके में एक मूर्ति लगाने जा रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की, जिसके बाद हो सकता है इस इलाके की तकदीर बदले। हो सकता है ये लोग अगर ऐसे नहीं तो अम्बेडकर की मूर्ति को देखकर उससे प्रेरित हों और इन लोगों को ये समझ आने लगे कि हमें अम्बेडकर की राह पर चलना चाहिए, हमें एजुकेशन की राह पर चलना चाहिए। और इसमें जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर म्यूनसिपलिटी बड़ी ब्राह्मणा के जो चेयरमैन हैं बच्चन जी और एक्स कॉरपोरेटर जो बच्चन जी हैं, 2 बच्चन जी हैं हमारे पास, उनसे भी बात करेंगे। और सतीश विद्रोही हमारे साथ हैं। यहाँ पर म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन हमारे साथ हैं बच्चन जी। बच्चन जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। जय भीम साथियों, मैं म्यूनसिपल कमेटी बड़ी ब्राह्मणा का प्रधान हूँ। तो जहाँ हमारे युवा विंग के लोग जो बच्चे लड़के हैं उनकी यानी एक प्लानिंग था आई, उनके दिल के अंदर सोच आई थी कि जहाँ हम एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की एक मूर्ति को स्थापित किया जाए। 2 अप्रैल को जहाँ की जा रही है, तो जहाँ हम चाहते हैं बाबा साहब की तो मूर्ति यानी कि हर घर घर में लगनी चाहिए। उनकी यानी कि पूजा पाठ जो भी है उनकी यानी कि नक्शों कदमों पर चलना चाहिए। तो बाबा साहब के यानी कि नक्शों कदम पर चलने से ही हमारा यानी कि तरह जो लोगों का विकास है वो हो सकता है। दूसरा, ये पार्क जो हम जहाँ लगा रहे हैं, ये एरिया जो है ये 9 और 10 और 8 और 11 नंबर वार्ड है जो पड़ती हैं इस एरिया के सराउंडिंग एरिया में। ये बहुत ही दबा कुचला एरिया है और इस एरिया के अंदर इसी का साफ़ सफाई रखना भी म्यूनसिपल कमेटी की एक बड़ी हिदायत बनती है। तो हम चाहते हैं ये साथ साथ ही ये लोगों का यानी कि ध्यान के अंदर भी आए और इसके अंदर दिमागों में भी आए कि जहाँ ये बाबा साहब की मूर्ति है, ये उसके भी प्रेरणा मिलेगी और उससे भी शिक्षा मिलेगी और इस इलाके की भी डेवलपमेंट होगी। तो ये हम इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यानी अवेयरनेस कर रहे हैं, तो लोगों को जोड़ रहे हैं कि जहाँ 2 अप्रैल को यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे होकर लोग बाबा साहब के निर्माण करने के लिए पहुँचें। और ये यात्रा जो निकाल रहे हैं जड़ी बाबा साहब की, ये तो बिश्नाह से लेकर वार्ड नंबर 9 बडोलियाँ तक यानी पहुँचेगी। ये इसका टाइमिंग वगैरह बाद में दिया जाएगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूं। ये आपने बताया कि यहाँ पर जो जितनी भी वार्डें हैं इन इलाकों में मैक्सिमम ज़्यादातर दबा कुचला वर्ग है। उस वर्ग के लिए आप काम कर रहे हैं। बड़ी प्रेरणा जो है वो आपको ये प्रेरणा किससे मिलती है कि इस वर्ग के लिए काम करें? ये प्रेरणा हमारी यानी कि लोग समाज के यानी कि हम देखते हैं हमारे लोग जो हैं जहाँ पहुँचना चाहिए तो अगर वो नहीं पहुँच रहे हैं, क्यों एजुकेशन बहुत कम है हमारे लोगों के अंदर। तो एजुकेशन यानी कि उससे प्रेरणा मिलेगी। बाबा साहब जहाँ तक पहुँचे हैं तो यानी कि हमारे लोगों के अंदर भी ये थोड़ी जागृति होगी कि बाबा साहब जहाँ तक पहुँच सकते हैं तो क्या हम नहीं कर सकते क्या यही काम। तो इसी के लिए प्रेरणा लेने का एक स्तोक रखा जाएगा जहाँ हमारा कि यानी इसको देख कर यानी कि हमारे बच्चे जो भी हैं आने वाली जनरेशन है और आगे बढ़े। बहुत बड़ी चीज़ है कि प्रेरणा का स्रोत बनेगी ये मूर्ति। हो सकता है लोग ऐसे नहीं तो मूर्ति को देखकर प्रेरित हो, और हो सकता है उन लोगों को बाबा साहेब की मूर्ति को देखने के बाद, उनका इतिहास पढ़ने के बाद वो उस राह पर चलें जिस राह पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर चलते। बच्चन जी, आप क्या समझते हैं कितना बड़ा ये कदम होगा इस इलाके को और इस इलाके के लोगों को प्रेरित करने के लिए? शुक्रिया संसार जी। जय भीम, जय भारत, वंदे मातरम। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो संविधान के निर्माता हैं, हम उस भारतवर्ष में रहते हैं जिसका संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है और हर शख्स के लिए लिखा है, वो किसी एक के लिए नहीं है। तो बाबा साहब की जो जहाँ पर स्टैचू लगेगा उसमें सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और हम ये जो युवा संगठन हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का, इनका हम समर्थन करते हैं और दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, इनका वेलकम करते हैं। हमारे सतीश विद्रोही जी ये एडवोकेट भी हैं और हमारे इस इलाके के हमारे गांव के एक होनहार युवा हैं ये, और इनके जो ये निर्णय लिया उन्होंने कि ये जो पार्क बना है वार्ड नंबर 9 में जहाँ पर बाबा साहब की जो है मूर्ति वो लगाई जाए, उसे लगाने में जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं श्री बच्चन लाल जी,
हमारे बड़े भाई सुखदेव राज जी जय सूबेदार जी हैं। एक सोच है लोगों को अच्छी राह दिखाने की। हर किसी ने, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की लोगों ने, हर किसी ने उसकी फ़ोटो लगाई है। और हर स्कूल में भी बाबा साहब का ज्ञान दिया जाता है कि बाबा साहब ने क्या किया है अपने देश के लिए। ये मूर्ति लगने से ऐसा होगा कि जहाँ पर एक लोग ऐसे भी आते हैं कुछ जिनका माइंड जो सही नहीं है, बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, जब जहाँ बाबा जी की प्रतिमा लगेगी थोड़ा सा उनको भी थोड़ी सोच आएगी, वो भी अच्छी राह पर चलेंगे। तो हम इनकी सोच पे फिर एक बार मैं ये कहूँगा कि इनकी बहुत अच्छी सोच है, सतीश बदरोही जी और इनकी जो टीम है, इनका जो संगठन है, हम सभी मिलकर इनका साथ देंगे। और ये साथ हम इसलिए देंगे कि बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया है, जो हमें संविधान दिया है, उसकी हमने रक्षा करनी है। हमारा एक दायित्व बनता है। आने वाली जो पीढ़ी है, हमारी जो बच्चे हैं, उनको हम ये सिखाएंगे। और जब ये प्रतिमा जहाँ लगेगी सोच बदलेगी। प्रतिमा लगने के बाद विचार बदलेंगे, जैसा हमने बात की है, ऐसा हो सकता है। देवराज जी, ये प्रतिमा अगर आपके इलाके में लग रही है अम्बेडकर नहीं, मैं तो बहुत ही खुश हूँ इनको देख के। युवा जो पीढ़ी है हमारे आगे आई है, उनके लिए हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और इससे काफ़ी मतलब फ़र्क पड़ेगा जनता को, पब्लिक को, युवा को, जो नशा पीढ़ी कर रही है जहाँ जहाँ नहीं। अगर इधर मूर्ति लगेगी तो उनको भी काफ़ी असर पड़ेगा। हाँ जी। एक बड़ी चीज़ है कि मूर्ति लगने के बाद जो है विचारों में, और एक बार बार एक बात रिपीट हो रही है कि इलाके में नशा जो पहुंच रहा है उस पर रोक लगाने की भी एक जो है वो बात होगी जी। बाकी मैं सभी को हाथ जोड़कर निमंत्रण करता हूं कि जो 2 अप्रैल को जहां पर जो प्रोग्राम होगा उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। हर किसी को दिल की गहराइयों से यहाँ पर दावत है, हमारी तरफ से, हमारे प्रेसिडेंट साहब की तरफ से, हमारे समाज की तरफ से, हमारे शहर की तरफ से। इस बड़ी ब्राह्मणा जो वार्ड नंबर 8 है, 9 है, 10 है और 11 है, सभी हम वेलकम करते हैं। बढ़ चढ़ कर हाँ हिस्सा लें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। सतीश जी, मुझे बताएं क्या ख्याल बना, किस ख्याल से ये सोचा कि इस इलाके में जो है अम्बेडकर जी की मूर्ति लगनी चाहिए? जय भीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपना समय निकाल कर यहाँ पे आए। और अम्बेडकर की मूर्ति लगाना यहाँ पर इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये पूरा जो एरिया है ये हमारे समाज का हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है। और हमने सोचा कि जो एक इंस्पिरेशन का जो कमी है, जैसे आपने सही कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को देखकर ही थोड़ी प्रेरणा लेते हो हमारे जो बच्चे हैं, जो शिक्षा से आज भी वंचित हैं, शिक्षा की तरफ बढ़ नहीं रहे हैं, और थोड़ी सी मोटिवेशन का एक कोशिश की जा रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो चिन्ह हैं, जो सिंबल्स हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए एक मूर्ति हो गई या उनकी विचारधारा होगी, सोच हो गई, लोगों तक लेकर जाना। तो मूर्ति इसलिए स्थापित की जा रही है यहाँ पर अम्बेडकर जो ये पार्क का नाम घोषित किया जाएगा उस दिन। और साथ में मूर्ति इंस्टॉलेशन के बाद एक इंस्पिरेशन मिले बच्चों को, यूथ को, ताकि वो बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था कि आप लोग पढ़ लिख कर एक ऊंचे ओहदों पे पहुंचे, समाज को लिए पे बैक टू सोसाइटी करें, पे बैक करें आप समाज के लिए जिस भी क्षेत्र में आप जाएं। तो इसी सोच को लेते हुए, बाबा अम्बेडकर की जो विचार था उसी सोच को लेते हुए उनके सिंबल को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम सभी से अपील करते हैं कि बढ़ चढ़ कर, खासकर युवा विद्यार्थी वर्ग जो है, इस रैली का ज़रूर हिस्सा बने। और ये जो रैली होगी ये बिश्नाह से शुरुआत होगी उसकी, और तमाम को 10-12 गाँव को हमने कवर किया है, और तमाम 10-12 गाँव को कवर करते हुए यहाँ पर ये कल्मिनेट होगी। और इसमें तमाम अलग अलग संगठनों को हमने न्योता दिया है। और हम कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग इस जो ऐतिहासिक जो दिन होगा उस दिन 2 अप्रैल यानी रविवार का दिन जो इस अप्रैल को आ रहा है, उस दिन इस ऐतिहासिक दिन का आप गवाह बनेंगे और बढ़ चढ़ कर इस रैली का हिस्सा बनेंगे। बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। बाबा साहब की मूर्ति सिर्फ मूर्ति नहीं होगी, इस इलाके की आइडेंटिटी को, इस इलाके के लोगों के विचारों को समाज तक पहुंचाएगी। उस समाज तक पहुंचाएगी जिस समाज तक वो आवाज़, वो सोच नहीं पहुंच पा रही जिसे वो पहुंचाना चाहते थे। इस इलाके को आज भी जब हम देख रहे हैं, ये तस्वीरें जब आप देखेंगे इस इलाके की, तो देखने के बाद आपको ये समझ आएगा कि इलाके में आज भी जो मंज़र हैं, जो हालात हैं, वो ठीक नहीं हैं। जैसा कि इन साथियों ने ये बताया कि इलाके में नशे का भरपूर कारोबार चल रहा है। उस सब पर रोक लगाने के लिए
संविधान को बचाने के लिए और अंबेडकर की उस मूर्ति को यहाँ पर लगाने के बाद शायद वो नशाखोर लोग शर्मिंदगी से, शर्म से इस कारोबार को इस इलाके में करना बंद करें। हम कोशिश करते हैं कि वो खबरें आप तक पहुँचें, जो खबरें दबा दी जाती हैं, वो धरातल से जुड़ी हुई खबरें जो आप तक नहीं पहुँचाई जाती। तो आप देखते रहें RTA इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार।